समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुशबू मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज से हड़ताल है। प्रदेश के 30 लाख अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी करेंगे हड़ताल। मुख्य सचिव से वार्ता विफल होने के बाद मंच के पदाधिकारियों की बैठक हुई। 6 फरवरी से हड़ताल के लिए बनी है अंतिम रणनीति। आज पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर होगा बड़ा प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने यह जानकारी दी है। हालांकि डीएम ने राजधानी में लागू की है धारा 144। पुतले दहन और लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध है। नहीं कर सकेंगे विधान भवन स्थल का घेराव। पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने जानकारी दी है कि लगभग 30 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये हड़ताल 30 लाख अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी हड़ताल करेंगे। पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर होगा प्रदर्शन। डीएम ने राजधानी में लागू की है धारा 144। पुतला दहन और लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम ने राजधानी में धारा 144 लागू की है। पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने जानकारी दी है कि हड़ताल 30 लाख कर्मचारियों की लगभग पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर हड़ताल है। ये देखना होगा कि किस प्रकार से इस हड़ताल को अंजाम देते हैं, क्योंकि राज्य में 6 महीने तक अब हड़ताल की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती और बैन है अब फिलहाल 6 महीने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से इस हड़ताल को आप देखिए, अधिकारी और शिक्षक कर्मचारी हड़ताल करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। लगभग 30 लाख कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे, पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि डीएम ने एहतियातन राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन देखना होगा कि किस प्रकार से प्रशासन इस पूरे मसले को सॉल्व करने के लिए तैयार है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, महाहड़ताल को लेकर कदम उठाया है डीएम ने। धारा 144 लागू, पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर यह हड़ताल। अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी हड़ताल करेंगे। पुतले दहन और लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर यह प्रदर्शन होना है। सभी सरकारी स्थानों के घेराव करने पर रोक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद, हमारे सहयोगी लखनऊ से और फिरोजाबाद से जितेंद्र जुड़ गए हैं। अरविंद, पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जो हड़ताल की तैयारी की गई थी, क्या देखने को मिल रहा है आपको आसपास में? बिल्कुल खुशबू, बता दें इस समय हम निर्माण भवन के ऑफिस में हैं, जहां पर ये पुरानी पेंशन बहाली मंच बनाया गया है, वहां पर हम मौजूद हैं। और जो हड़ताल का ऐलान किया गया था, पूरे प्रदेश में लगभग 30 लाख कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। और अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में अभी यहाँ मंच बना है, वहाँ पे जो कर्मचारी अपने ऑफिसों से निकल कर यहाँ निर्माण भवन के ऑफिस पहुँचेंगे और यहाँ पर अपने जो इनके पदाधिकारी उनके साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे लगातार। लेकिन सरकार ने भी ये कहा है कि जो कर्मचारी अगर अपना ऑफिस छोड़कर 2 बजे के बाद उनको चेक किया जाए, जो कर्मचारी 2 बजे तक गैर हाजिर पाया जाएगा, उनका 1 दिन का वेतन भी काटा जाएगा। तो इन सब लगातार जो अपनी मांगों को लेकर पुरानी पेंशन बहाली में जिसके पहले इको गार्डन में बिहार रैली किया था, किस प्रकार से तैयार दिख रही है? कहा जा रहा है धारा 144 लागू है, ऐसे में प्रशासन कितनी तैयार नजर आ रही है आपको? बिल्कुल खुशबू, बताते कि कल रात से जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने धारा 144 लागू कर दी है। जो कर्मचारी न विधानसभा घेर सकेंगे, न किसी का पुतला जला सकेंगे, न सड़कों पर ये विरोध प्रदर्शन कर सकेंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन निर्माण भवन के गेट पर पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर लगातार मौजूद है और नजर बनाए रखे हैं। जी, आपके पास वापस लौटेंगे। फिरोजाबाद से भी हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए। जितेंद्र, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं आसपास अपने? सबसे पहले बताइए। जी खुशबू, जैसे पूरे प्रदेश भर में जैसे आदेश हुए थे, शासन ने 2 दिन पहले आदेश किए थे कि पिछले 6 महीने तक इस तरह का कोई आंदोलन नहीं होगा, धरना प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी आंदोलित हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का
आंदोलन जारू है। फिरोजाबाद में बात करें तो जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने धारा 144 लागू कर दी गई है। उसके साथ साथ सीडीओ और डीएम की अभी बैठक चल रही है। जो यूनियन लीडर हैं उनके पदाधिकारियों से बातचीत की गई है कि इस तरह का कोई वायलेंस ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक संघ के स्वर्णमणि देव यादव हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वह अपनी यूनियन के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने भारत समाचार से बातचीत के दौरान कहा था एस्मा की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि सरकार की नीतियों के विरोध में है, शासन की मंशा है, उसके विपरीत में जो काम। जी बिल्कुल, वापस हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से अरविंद लगातार जुड़े हुए। देखिए अरविंद, बात अपनी रखने का ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार ने हड़ताल के लिए मना किया बावजूद उसके हड़ताल करना, और दूसरी तरफ 30 लाख कर्मचारी अगर एक साथ हड़ताल पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर सारी व्यवस्था भी चरमरा कर रह जाएगी राज्य की। बिल्कुल, देखिए खुशबू, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है एक आदेश जारी किया है कि जो कर्मचारी कार्यरत हैं अगर वो अपना कार्य छोड़कर, यानी कि अगर ऑफिस से वो इस धरने में, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे तो उनको गैर हाजिर माना जाएगा, उनका एक दिन का वेतन काटा जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है सरकार अलर्ट भी है। लेकिन जो है अक्टूबर माह में 25, 26, 27 को जो विशाल रैली हुई थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके पदाधिकारियों से बात भी की थी और 2 माह का समय भी दिया था। 2 माह बीत जाने के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं आया उसके बाद ये कर्मचारी जो है उग्र हो गए। उसके बाद ये लगातार प्रदर्शन करें और सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। जितेंद्र, देखिए कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री से बात हुई थी, 2 महीने का आश्वासन दिया गया था, एक तरफ तो आश्वासन पर काम नहीं हुआ, ऐसे में जो गुस्सा है अब वो हड़ताल बनकर सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होगा वो होगी राज्य की जनता। बिल्कुल खुशबू, जिस तरह चुनाव पास में है और सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, साफ तौर पर जो कर्मचारी यूनियन के नेताओं का कहना है, उससे कहीं ना कहीं सरकार को भी दिक्कत आएगी और जनता को तो खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। क्योंकि जिस विभाग में जाएगा, जिस पटल पर जाएगा, शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, जहां कर्मचारी आंदोलित होंगे वहां कहीं ना कहीं सीधा असर जनता पर पड़ेगा। इसमें सरकार को चाहिए कि बड़े यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत करके इसकी मदद कराएं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन को भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती है। जिस तरह आंदोलन होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे, जिस तरह आज फिरोजाबाद में देखा जा रहा है 144 धारा लागू कर दी गई है, लेकिन उसका भी असर नहीं देखा जा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखना होगा, एक तरफ सरकार का आदेश है, कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते 6 महीने तक, दूसरी तरफ ये हड़ताल लगभग 30 लाख कर्मचारी करने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक खुली चुनौती है कि किस प्रकार से इनको रोकेंगे, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा परेशान आम जनता। जी हाँ, सारी सेवाओं पर फर्क पड़ेगा इससे। यूपी में